बिहार में अब जमीन मापी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है विजय सिन्हा ने। जी हां, और यह ऐलान लोगों को बहुत राहत देने वाला है, क्योंकि इस ऐलान के तहत अब साफ साफ हो गया है कि 14 दिन के अंदर हर तरह की मापी होकर के उसकी रिपोर्ट को ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। यह साफ निर्देश दे दिया है विजय सिन्हा ने, और इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही देना है। कोई ज्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई विवादित जमीन है, किसी पर विवाद है या फिर गैर विवादित है, उसकी आप मापी करवाना चाहते हैं तो वो आनन फानन में करवा सकते हैं। और ये साफ साफ दिशा निर्देश विजय सिन्हा की तरफ से दे दिया गया है, और उसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो किस तरीके से आप करवा सकते हैं और क्या इंतजाम है, और विजय सिन्हा क्यों इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि अब जमीन मापी से जुड़े जो भी विवाद हैं वो चुटकियों में सुलझने वाले हैं, क्योंकि 14 दिन ये वही मतलब समय अवधि है जिसको विजय सिन्हा ने आगे किया है कि 14 दिन के अंदर किसी भी तरह की मापी पूरी होनी ही चाहिए। और इसके लिए 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक महाअभियान चलाया जाएगा, यह ऐलान कर दिया है विजय सिन्हा ने। और साथ ही यह भी कह दिया है कि जो गैर विवादित जमीन है उसकी मापी 7 दिनों के अंदर पूरी करनी ही होगी, और जो विवादित जमीन है उसके लिए 11 दिन का समय दिया गया है। यानी कि जो भी सरकारी अमीन होंगे उनको इसी समय अवधि में, यानी कि जो गैर विवादित जमीन है उसको 7 दिनों के अंदर उन्हें मापना ही पड़ेगा, और जो विवादित जमीन है उसको 11 दिनों के अंदर माप करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, और 14वें दिन तक उनको ये रिपोर्ट ऑनलाइन जारी कर देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करें? क्या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या सीओ साहब की जी हजूरी करनी पड़ेगी, या राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ साफ बता दिया गया है कि ई मापी जो पोर्टल है आपको उस पर जाना है और ऑनलाइन ये आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क भी है। आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1000 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। और आवेदन की जो तारीख होगी उसी तारीख से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और उसी तारीख के 7 दिनों के अंदर गैर विवादित जमीन की मापी करनी ही होगी अमीन को। क्योंकि अभी तक ये होता था कि अमीन जो है वो बहुत आगे पीछे करते थे, कुछ ऊपर का भी पैसा चाहिए उसको, तमाम तरह के बहानेबाजी होती थी कि अभी ये नक्शा नहीं मिला, वो नक्शा नहीं मिला है, अभी मापी नहीं हो पाएगी, अभी फसल खड़ी है तो अभी ये है वो है, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन अब साफ साफ निर्देश है कि अगर आवेदन मिल गया है तो आपको हर कंडीशन में मापी करनी ही होगी। और अगर वहां पर जो मौके पर आप पहुंच रहे हैं, यानी कि अमीन पहुंच करके वहां पर मापी करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां मापी करने जैसे हालात नहीं है, यानी कि अगर वहां बाढ़ आया हुआ है, वहां पर बारिश का पानी बहुत जमा है, या वहां पर खड़ी फसल है, या फिर कुछ ऐसी चीज है, तो उसकी रिपोर्ट भी आपको तत्काल जमा करानी होगी, और अगली तिथि के बारे में आपको बताना होगा कि किस तिथि पर ये चीजें हो सकती है। और इसकी जो क्रॉस जो वेरिफिकेशन है वो राजस्व से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो करेंगे कि कहीं ये बहानेबाजी तो नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के सब कुछ पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर कहीं कोई बहुत विवादित जमीन है, या फिर जहां पर जमीन का फैसला करने में, चाहे वो गैर विवादित जमीन हो, उसके आसपास की जमीन से कुछ विवाद हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो राजस्व के अधिकारी हैं, चाहे वो अमीन हो या उसके साथ कुछ कर्मचारी होंगे, तो उसके साथ पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहेगी। यानी कि अगर कोई दबंगई कर रहा है, कोई मापी करने से रोक रहा है, जो तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी मापी नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई वाजिब आपके पास वजह नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर आप इस जो मापी है उसको रुकवा सकें,
और अगर आप दबंगई करके, आप जबरदस्ती करके रुकवाना चाह रहे हैं इस मापी को, तो आप अब ये नहीं कर सकते। चाहे आप कितने बड़े फन्ने खां हों, चाहे कितने बड़े दबंग हों, चाहे कितने बड़े बाहुबली हों, अब आपकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि विजय सिन्हा ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ये जीरो टॉलरेंस है भाई साहब। अगर आपने कोई भी मनमानी करने की कोशिश की, अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो तमाम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई तय की गई है। और इस तमाम प्रक्रिया को जो है वो बहुत ही पारदर्शी बनाने के लिए वहाँ पे ये भी तय किया जा रहा है कि अगर संभव हो तो कैमरे की टीम भी हो, और संभव हो तो सारी जो मापी हो रही है वो मापी जो है उसको ऑनलाइन किया जाए, ऑनलाइन हर तरह की रिपोर्ट जारी की जाए। यानी कि कभी भी, जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहा हुआ है कि वो हर अंचल में पहुंचेंगे, हर जिले में पहुंचेंगे, हर प्रमंडल में पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से मिलेंगे। तो इस तरह की कोई भी अड़चन आती है और लोग शिकायत करते हैं, अगर उनके जो जनसंवाद कार्यक्रम है उस दौरान अगर शिकायत आती है, तो उसकी पूरी जवाबदेही उस संबंधित राजस्व अधिकारी की होगी, राजस्व कर्मचारी की होगी। इसलिए मौके पर पहुंची टीम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उसकी रिपोर्ट जो है राजस्व अधिकारी के पास होनी चाहिए, और वो उसका जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो काम भी राजस्व अधिकारी को सौंपा गया है कि आप उस पर नज़र बना के रखें और रिपोर्ट जरूर लें। अगर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आता है तो आप संबंधित अमीन से पूछताछ जरूर करें कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण 14 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जमा नहीं करवा पाए। तो ये तमाम जो कार्रवाई है ये सुनिश्चित करने का काम किया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने, और आने वाले दिनों में ये इसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 26 जनवरी से इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जमीन है जिसकी मापी कराना है या कहीं कोई विवाद है, तो आप 31 मार्च तक इस विवाद को निपटा सकते हैं, क्योंकि ये महाअभियान चलाया जा रहा है और इस महाअभियान का आप हिस्सा बन सकते हैं। इस पर आवेदन आप ई मापी पोर्टल पर जाकर के 26 जनवरी के बाद से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।